एवरीवन, हेलो सभी को, राधे राधे, जय महाकाल। तो कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये है विका और मैं। तो गाइस, हम लोग वीडियोस नहीं डाल पाए और ना डालने की हिम्मत थी क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ी ट्रस्टी हो गई थी। तो हमारे जो देवर अनुराग था, अनुराग तिवारी, मेरे हस्बैंड के चाचा जी का लड़का और अमित जी का भाई, जो कि बहुत ही क्लोज़, वो कहने के लिए चाचा जी के लड़के थे, लेकिन वो हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हमारा अपना देवर नहीं है या चाचा के बच्चे हैं या ताऊ जी के बच्चे। फैमिली में किसी से नहीं लगता है और सारी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। हम लोग सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उससे हमारा बहुत ही अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था उससे, अन्नू से। तो अन्नू आप देखे होंगे अक्सर हमारे घर पर दिल्ली में आता रहता था। सैटरडे संडे हम आते जाते रहते थे, एक दूसरे से मिलते रहते थे। तो अभी 30 नवंबर को ऐसा हुआ कि छुट्टियां चल रही थी, मतलब छुट्टियां नहीं थी, स्कूल चल रहा था। तो सैटरडे संडे छुट्टियां चल रही थी, थोड़ा बहुत स्कूल चल रहा था। हाँ, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी थी। तो सैटरडे वो आया और चाचा जी चाची जी सब लोग आए हुए थे। तो वो 2 दिन 3 दिन हमारे साथ था। मंडे को यहाँ से गया और मंगल और मतलब सोमवार को गया और मंगल बुध छोड़ के बृहस्पतिवार को उसकी एक्सीडेंट हुआ और उसका जो है उसकी डेथ हो गई। और हम लोग के लिए ये इतना शौक था, इतना शौक था कि बिल्कुल आज तक यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा, पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, मतलब उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तो हुआ यूँ था कि हम चाचा जी चाची जी और अन्नू पिंकी सब लोग आए थे। ये लोग बदरपुर में दिल्ली में रहते हैं। तो मेरा देवर आया और बोला, भाभी आप ना, मम्मी पापा आए हैं, आप इन लोगों को इंडिया गेट और अक्षरधाम ये सब घुमा देना और मैं मंडे को स्कूल खुलेगा मैं जाऊंगा। हमने कहा ठीक है। वो चला गया मंडे को और मंगलवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को हम उस चाचा जी को लेके इंडिया गेट गए। और हम लोग इंडिया गेट पहुँचे थे, शाम के 4 बजे की बात है। तो जैसे ही पहुँचे, चाचा जी की डेली की तरह आदत होती थी अन्नू को पूछना कि वो स्कूल से घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो वो जो है क्या कहते हैं, चाचा जी ने फ़ोन लगाया। हम लोग इंडिया गेट में वार मेमोरियल में खड़े हुए थे। तो चाचा जी ने फ़ोन लगाया, एक लड़के ने उठाया कि आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले ये मैं उनका पिताजी बोल रहा हूँ। तो आप अन्नू कहाँ हैं? तो बोलते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, हम लोग उस एम्स ट्रामा सेंटर ले जा रहे हैं। चाचा जी बिल्कुल ऐसी कंडीशन में नहीं थे, बिल्कुल एकदम हाथ पैर उनके कांपने लगे। और कोई भी होगा, स्वाभाविक सी बात है, जिसके बेटे के बारे में ऐसी सूचना मिलेगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। फिर हम लोगों ने, मतलब मैंने चाचा को संभाला, फिर चाचा से हमने फ़ोन लिया, फिर हमने फ़ोन मिलाया तो पता लगा कोई किसी इंसान ने उसको एम्बुलेंस में ले जा रहा है। फिर हमें नहीं पता था कि पुलिस वाले थे। फिर बाद में पता लगा कि एक लड़के ने पुलिस को, एम्बुलेंस को बुलाया है और वो लोग उसको अपोलो एम्स ले जा रहे हैं, ट्रामा सेंटर। फिर हम वहाँ से फटाफट वहाँ से निकले और फिर हम लोग जो वहाँ से एम्स की तरफ जाने लगे। फिर हमने रास्ते में वीडियो कॉल की कि आप दिखा दो वो ठीक है, मतलब ज़्यादा चोट तो नहीं आई है क्या, कैसे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, चोट नहीं आई है, आप आइए। और हम लोग उसको एम्स नहीं, अपोलो ले जा रहे हैं क्योंकि एम्स में बहुत जाम है और टाइम इतना नहीं है, उसको काफ़ी चोट आई है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप अपोलो पहुँचिए। अपोलो, क्योंकि जैतपुर के पास इसका एक्सीडेंट हुआ था तो अपोलो वहाँ से नियर था। हम लोगों ने बोला ठीक है, आप एडमिट कराइए, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग रास्ते पर मनाते हुए गए और हम लोग को लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, बहुत चोट आई, मतलब चोट आई होगी और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हम लोग और पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी वहीं पे डेथ हो चुकी थी। और हम लोग फॉर्मेलिटीज़ में ले आए थे कि ये हो सकता है हम इसको इलेक्ट्रॉनिक शॉट आउट दें, जो भी है उनका प्रोसीजर वो करें और शायद इसकी सांसें वापस आ जाएँ या फिर वेंटिलेटर पर रखें, जो भी है। लेकिन वो वहीं पर डेथ हो चुकी थी और हम लोग के लिए वो बहुत 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 ज़्यादा सदमे वाला दिन था। मतलब पैरों तले ज़मीन खिसकना होता है कि आप किसी से 2 दिन पहले मिले हों, बात किए हों और इतना, मतलब ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप सोचिए कैसा लगेगा। तो मतलब इतना ज़्यादा वो पल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही कष्टदायक था और उस मोमेंट को याद करना बहुत मुश्किल है, भूलना उस पल को, क्योंकि वो सारी चीज़ हम लोग के साथ सामने हुई हैं। और जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि वो नहीं है। और हम जब उसको देखने गए तो उसकी डेथ हो चुकी थी काफ़ी टाइम। उस वक्त यही लग रहा था कि शायद हम इसके साथ होते तो शायद हम इसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते या हम कुछ कर सकते। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सब कुछ होते हुए कहते हैं ना कि आपके पास पैसे हों, समय हो, लेकिन फिर भी आप टाइम से नहीं पहुंच पा रहे तो क्या बीतती है।
हम लोग की तरफ बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो गया। भगवान, मैं पिंकी को क्या बोलूँगी, पिंकी को उसकी वाइफ को कैसे बुलाऊँगी, सारी चीज़ मैनेज करना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन वो सब करना था उसकी शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। हम लोग को बहुत हिम्मत दिखानी थी और हमने और अमित ने बहुत हिम्मत दिखाई, सब कुछ किया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाचा जी को, चाची जी को संभाला, पिंकी को संभाला। फाइनली डॉक्टर से बात की। फिर डॉक्टर ने बोला कि आज हम उसकी बॉडी नहीं दे पाएंगे, 1 तारीख को उसका पोस्टमार्टम होगा एम्स में, फिर उसके बाद शाम को आपको बॉडी मिलेगी। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद पता चला कि एक्चुअली वो शाम को 4 बजे अपने स्कूल से निकला था, जो कि हम लोग को मतलब पता चला कि उसके स्कूल में इन्फॉर्म किया गया सब कुछ। तो उसने बोला, स्कूल वाले ने बोला कि 4 बजे तो छुट्टी हुई, 4 बजे तो वो यहाँ से निकला। तो वो जैतपुर पहुँचा ही था, अपने घर से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे था। तो और वो अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेता, चिप्स और बिस्किट और ये चॉकलेट लेता। उसके बाद हेलमेट पहन ही रहा था, किसी बाइक पे खड़ा था, हेलमेट पहना था। तो बाइक ने पीछे से कोई कार आई और बाइक पे टक्कर मार दी और दीवार के साइड में वो गिरा और ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मतलब उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाई। उसके मतलब मुँह से एक होती है ना कि एक आपका दर्द, आपकी एक फीलिंग, मतलब कुछ भी नहीं निकल पाया, कुछ नहीं बोल पाया वो, और उसकी डेथ हो गई। और इस घटना को आज मैं इसको मतलब यूट्यूब में सबको बताना चाहती थी, अपनी फैमिली के बारे में। और मतलब मुझे लगा कि बताना चाहिए ये लेकिन उस वक्त सच बताऊं तो हिम्मत नहीं हो रही थी, और आज भी हिम्मत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप जो है किसी से बोल दीजिए या कह दीजिए तो उससे हल्का हो जाता है। मैं अपने घर में किसी के सामने रो नहीं पाई, क्योंकि चाचा जी, चाची जी, पिंकी की हालत ख़राब थी और हस्बैंड भी बहुत अकेले थे। पूरी फैमिली दूसरे दिन आई, लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है। और हन्नू हमारे लिए सच में मतलब कहने को वो चाचा जी का लड़का था, अमित के चाचा जी का लड़का था, लेकिन आप समझिए कभी ये फील ही नहीं हुआ कि वो चाचा जी का लड़का है। हमारा सगा देवर की तरह वो मुझे मानता था और मेरी पूरी फैमिली को बहुत मानता था, सम्मान देता था। मतलब मैं उसकी एक बुराई नहीं बता सकती अगर आप पूछिए तो। एक मेरे घर का वो कोहिनूर था, जो कि किसी भी परिस्थिति में हो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा कभी ना किसी की बात नहीं टालता था। जो भी आप बोल दो वो सुन लेता था। सारी चीज़ें थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। और हम लोग ऐसा नहीं होता था कि हर संडे सैटरडे हम एक दूसरे से ना मिलें। अगर वो नहीं आ पाता था, भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा, तो हम लोग पहुँचते थे। हम लोग नहीं आ पाते तो वो पहुँचता था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा उससे लगाव था, इतना ज़्यादा लगाव था कि हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कैसे क्या हो गया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग उसकी पोस्टमार्टम हुआ, फिर बॉडी मिली। फिर हम लोगों ने, क्योंकि फैज़ाबाद हम लोग श्री अयोध्या के, जैसे आपको बताया था, लेकिन अयोध्या ले जाने की कंडीशन नहीं थी उसकी। फिर हम लोग को वहीं पे अंतिम संस्कार किया गया। फिर उसकी अस्थियाँ हम लोग सरयू जी में, अयोध्या में प्रवाहित किए। और फिर जो है पुलिस का कुछ वेरिफिकेशन चल रहा था, वो सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद हम अयोध्या आया। उसका 13वीं है, पूजा पाठ है और बहुत सारी चीज़ें थी हम लोगों ने कराई। तो इस समय हमारे परिवार में आप समझ लीजिए कि पहाड़ टूटा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा पल नहीं है जिस वक्त हम लोग उसको याद नहीं करते। एक छोटी सी बेटी है उसकी, 3 साल की। वो मेरी छोटी बहन लगती है। आप समझिए, वो छोटी बेटी जब आके कहती बड़ी माँ पापा से बात करा दो, पापा कब आएंगे, तो शब्द नहीं होते हैं कि हम उससे कुछ कह सकें, कुछ बोल सकें। और उसको समझा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। 3 साल की बेटी क्या समझेगी। जैसे अविका को पता है, अविका समझती है। अविका कहती है चाचू नहीं है, चाचू की डेथ हो गई है, मम्मा अब चाचू नहीं आएंगे, ये बोलती है। लेकिन हम लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप समझिए कि मतलब मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको कि कैसे हमारे परिवार में इस समय चल रहा है। फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरे घर में मैं सुल्तानपुर आई हूँ, क्योंकि सुल्तानपुर में मेरी भाभी को बच्चा होने वाला है। और अविका की छुट्टी थी, वहाँ थोड़ा
मतलब कहते हैं ना कि ऐसे समय में आपका कहीं मन नहीं लगता, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, शुगर भी बहुत बढ़ा था और चक्कर वक्कर आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मम्मी को मेरी ज़रूरत थी क्योंकि भाभी का डिलीवरी है और भाई लोग मेरे हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। चाहे जो भी कंडीशन में रहूँ, मेरी फैमिली, मेरे मायके वाले हमेशा मेरे साथ रहें। तो इस पल में मैं मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं अपने भाई को या भाभी को अकेला छोड़ूं। और दुख का समय है, मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना कि ये दुनिया है, आपको निकलना है, समाज में उठना है, बैठना है, बातें करनी है, सब जगह आना जाना है, करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी अपने मायके में और 1 महीना से ऊपर हो रहा है। और मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम पहले बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं, क्योंकि अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। शायद हम लोग उसके लिए कुछ कर पाते तो सही रहता, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, बस हाथ मलते रह गए। शायद हम थोड़ा सा उसके लिए कुछ कर पाते, उसकी दवा करा पाते, उसका इलाज करा पाते, थोड़ी संतुष्टि होती, कि शांति होती दिल में कि हमने कुछ किया उसके लिए। लेकिन हम कहते हैं भगवान के आगे किसी की नहीं चलती और ना चली है। तो हम लोगों ने एक कोशिश भी नहीं कर पाए और उसकी डेथ हो गई है। और डेथ के बाद पूरा परिवार बिखर गया है। पूरा परिवार में मतलब कोई खुशी नहीं रही है, आदमी कहीं कोई खुश नहीं, कोई बस दुख सुख। तो जो है, जो जहाँ रहता है, जिस स्थिति में रहता है, अपना आंसू छुपाता है, अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करता है, थोड़ा खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी से इतना लगाव हो या आपकी फैमिली में कभी कोई ऐसा होता है ना, तो जो कि उसकी एज नहीं थी, 35 क्या एज है यार, किसी की नहीं है। यहाँ पे 30 में लोग शादी करते हैं, सर्विस पाते हैं, बहुत सारी अपनी लाइफ को मतलब यहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ यहाँ पे आके ख़त्म हुई। तो वो बिल्कुल भी मतलब इस बात पे यकीन नहीं होता कि भगवान ने ऐसा कैसे कर लिया। भगवान को एक बार भी तरस नहीं है कि 3 साल की बेटी का मुँह देखा होता, उसकी वाइफ का देखा होता। पिंकी भी बिल्कुल डिप्रेशन की हालत में है। हम लोग उसको काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि आप चाहे जितना बोल लीजिए, हम उस दुख को कभी कम नहीं कर सकते, जो कि ये फैक्ट है। वो जो दुख उसके ऊपर पड़ा है, चाचा चाची के ऊपर पड़ा है, वो किसी के ऊपर नहीं। वो उसको मतलब हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो उनसे ज़्यादा कष्ट हमें नहीं है, किसी को नहीं है। जितना एक वाइफ को होता है, एक माँ बाप को होता है, उतना कष्ट किसी को नहीं होता। हाँ, ये है कि फैमिली में हमारे था, सबसे लगाव था, तो वो एक इमोशनल जो जुड़ाव होता है वो अलग होता है, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है और ये सारी चीज़ें होती है, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पालती है और 35 साल की उम्र तक बड़ा करती है, और जो वाइफ 7 साल से उसके साथ में हर दुख सुख में, हर एक मोमेंट में उसके साथ रहती है, तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये वही समझ सकती है। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अन्नू जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति दें, भोलेनाथ अपने चरणों में जगह दें। ऐसा इंसान हमारे परिवार में दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, और कोई नहीं है हमारे पूरे ख़ानदान में उसके जैसा, कोई नहीं था, कोई नहीं है, ना होगा, ना है, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब अगर आप सच में मुझसे पूछें कि उसकी एक बुराई बता दो, तो शायद मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता सकती। वो इतना अच्छा इंसान था। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो अच्छे इंसान के भगवान को भी ज़रूरत होती है। शायद इसीलिए भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो सच में बहुत ही स्ट्रगल किया था। आज से नहीं, वो बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है उसने, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए भी किया है। जितना उससे रह पाए, पैसे नहीं थे, लेकिन तन से मन से उसने बहुत किया, शारीरिक श्रम के साथ। जब हम लोग की शादी है, हमारी शादी में वो समझ ली थी इतना काम करना है। पापा की, मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, तो पूरा वही संभाला था। मतलब बहुत मेहनती, बहुत अच्छा। मतलब कभी फील ही नहीं हुआ कि हम लोग चाचा ताऊ के बच्चे हैं या कैसे भी हैं, या फिर वो अपने सगे भाई से बात नहीं करता था, वो अपने से अमित से बात करता था, मुझसे बात करता था। कोई छोटी छोटी बातें हो, घर की बात हो, बाहर की हो, स्कूल की हो, सारे हम लोग से शेयर करता था।
तो हम लोग उसी से निकल नहीं पाए, लेकिन अभी यहाँ पे आए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मम्मी के यहाँ अच्छा क्या मतलब ठीक है, माहौल ठीक है। और यहाँ पे तो हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि देखिए भाभी हैं और भाभी पहली बार माँ बनने वाली हैं, घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो हम लोग उस खुशी को दिल से नहीं जी पा रहे हैं। आप समझे, मेरे लिए बहुत बड़ा ये पल है कि मैं पहली बार बुआ बनने वाली हूँ, बुआ बनने जा रही हूँ। भगवान ने, मैं तो दीदी कई बार भगवान ने मुझे आज ये दिन दिखाया है कि मैं आज बुआ बनने जा रही हूँ। लेकिन इस घटना के बाद मैं इस खुशी को अपने नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि मेरा परिवार जो तिवारी फैमिली है इस चीज़ से निकले, जल्दी से जल्द निकले, क्योंकि निकलना बहुत ज़रूरी है। अभी उसकी बेटी को, उसकी वाइफ को देखना है, पूरी ज़िंदगी बची है, चाचा चाची को संभालना है। और जो हुआ वो हुआ, वो उसको मेरे छोटे चाचा की शादी थी तो वही सजावट के थे, सारी वही सजावट के थे मेरे चाचू, तो वही सजावट मतलब सबके लिए वो बहुत करता था। अविका का बर्थडे हो या कुछ भी फंक्शन होता था तो मतलब भाभी ये, भाभी वो, भाभी ये करेंगे, मतलब बहुत ही कुछ करता था वो। मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती कि वो हम लोग के लिए कितना स्पेशल था और हमेशा रहेगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना कोई है जो उसकी जगह ले पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। और मतलब मेरे मोबाइल में इतनी फ़ोटो है, मैं उसकी फ़ोटो नहीं देख पा रही हूँ। उसकी फ़ोटो देखती तो ऐसे याद आ जाता है, ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं गया है और छुट्टी हो जाएगी 10-15 दिन में, 20 दिन में लौट आएगा। लेकिन आज 1.5 महीना होने वाले हैं और जो है उस चीज़ से निकलना अभी भी मुश्किल है और आगे भी होगा। लेकिन कहते हैं दुनिया है, समाज है, आपको सबके साथ चलना है, सबकी खुशियों में, दुख में शामिल होना है। तो वो दुख का समय था, आज हमारे घर में सुख का समय आ रहा है। भगवान ने हमें एक बुआ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मैं अपने मायके आई हूँ, तो आपको जैसा भी होगा अपडेट देती रहूँगी यहाँ से। और भगवान ने कहा चाहा तो हम जल्द ही आपको जो है खुशखबरी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। और बस आप लोग दुआ करिए कि हमारे परिवार पे जो संकट आया है, जो विपत्ति आई है, उससे हम लोग सब लोग अच्छे से निकल पाएँ, उसका सामना करें। और भगवान कभी किसी के साथ, अपने दुश्मन के साथ भी ये ना करें। और किसी भी बेटे, किसी भी वाइफ मतलब बीवी को ये दिन ना देखना पड़े, किसी भी माँ को ये दिन देखना ना पड़े और किसी के बाप को ये दिन ना देखना पड़े कि इतनी कम उम्र में अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा है। या फिर किसी की पत्नी है तो उसको ये दिन देखना पड़े कि 3 साल की बेटी है, वो कैसी पूरी लाइफ जो है स्ट्रगल से काटेगी, जिएगी। और हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। हम लोग कभी ना पहले उसको छोड़े थे, ना आज छोड़े हैं, ना आगे छोड़ेंगे। उसकी बेटी और उसकी वाइफ की जिम्मेदारी हम लोग की है और हम लोग अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रही बात अन्नू की, तो अन्नू को हम लोग वापस नहीं ला सकते, ना उसकी कमी पूरी कर सकते, कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश यही रहेगी, जैसे मेरे लिए अविका है, जैसे मेरी बेटी है, वैसे मेरे लिए गीत है। मैं जितना बन पाएगा मैं उसके लिए करूँगी और उसको हर खुशी देने की जो है पूरी कोशिश करूँगी। अमित भी बहुत मानते हैं, आपको पता है, गीत को बहुत मानते हैं, हम लोग सब लोग बहुत गीत को मानते हैं। गीत हमारी जान है और अन्नू के न रहने के बाद उसकी अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो अन्नू की एक निशानी है जिसे हम खोना नहीं चाहते। तो पूरी कोशिश रहेगी कि उसको हम अपने पास रखें और खुश रखें, अच्छे से अच्छा उसके लिए कर सकें। पूरी फैमिली, मतलब जैसे मन्नू है और प्रतिष्ठा मेरी देवरानी जो भी शादी हुई है, प्रतिष्ठा है, मन्नू है, चाचा है, चाची हैं, ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, आशीष हैं, सब लोग, हम लोग सब लोग पूरी फैमिली उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और करना चाहिए और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। हमारे परिवार में यही है कि कोई भी दुख की बात हो या सुख हो, चाहे जो भी कंडीशन में, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और ना लड़ाई झगड़ा तो हमारे परिवार में है ही नहीं, कभी किसी ने सीखा ही नहीं, ना किया है। भगवान करे आगे भी ना हो, जैसा हमारा परिवार है ऐसे ही रहे। और हमारे परिवार बहुत बहुत एकता है हमारे परिवार में। मन में किसी के क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, किसी के दुख में सुख में हम ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि उसका दुख नहीं है, हमारा दुख है।
तो बस ईश्वर से यही कामना है कि और हमारे घर में जो ये संकट आया है, जो भी कुछ हुआ है, उससे हमें भगवान जल्दी से निकाले। और रही बात अन्नू की, तो भगवान उसे अपने चरणों में जगह दे। बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा, लेकिन वो जहाँ जन्म ले इतना खुशहाल रहे, इतनी अच्छी से लाइफ जिए, क्योंकि उसने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है। उसने ऐसा कोई काम, कहते हैं ना छोटा या बड़ा काम हो, शर्म नहीं होनी चाहिए। उस ऐसे लड़के में शर्म नहीं। उसने कोविड के टाइम जोमेटो स्विगी तक किया है, जो कि आजकल के लड़के हैं तो मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरी बदनामी होगी, वो नहीं करूँगा। उसने बिस्किट के फैक्ट्री में भी काम किया, उसने जो है कोविड में जोमेटो का भी काम किया। उसने हमेशा स्ट्रगल किया अपने परिवार को खुश रखने के लिए और चलाने के लिए। तो भोलेनाथ से बस यही कृपा मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि उसे अपने चरणों में जगह दे, और हम लोग को हिम्मत दे कि हम इस परिवार से मतलब इस जो परिवार में हमारे संकट आया उससे हम निकल सकें। और पिंकी को बहुत 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 हिम्मत दे, उस बेटी को बहुत हिम्मत दे, चाचा चाची को बहुत हिम्मत दे। और हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस सारी चीज़ों से निकलें, लेकिन निकलना मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी एक यादें होती हैं, उसकी यादें इतनी ज़्यादा हैं कि कह नहीं सकते। हमारा तो सचमुच ही दिल्ली में रहने का मन नहीं करता। मैं वहाँ पे थी ना, मुझे सैटरडे संडे में किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि मैं हंसमुख हूँ, मैं हंसाने की कोशिश करती हूँ। लोग सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे करती है,